नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। कल यूएसए में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे चौटा उकबा इंस्टीट्यूशन में हमलावर तेजी से मंच पर दौड़ा और सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सलमान रुश्दी के गर्दन पर लगा और वह मंच पर ही गिर पड़े। रुश्दी को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सलमान रुश्दी कौन है, इन पर हमला क्यों हुआ और एक तीसरा सैटेनिक वर्सेज क्या है जो कि इतनी चर्चा में है। जानेंगे सब कुछ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। 19 जून 1947 को मुंबई में पैदा होने वाले सलमान रुश्दी एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से हैं। जन्म के कुछ सालों बाद ही रुश्दी का परिवार ब्रिटेन में रहने लगा। ऐसे में स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड के फेमस रग्बी स्कूल से करने के बाद रुश्दी ने आगे की शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। फिर 1968 में इतिहास में एमए की डिग्री हासिल करने के बाद 1970 में ही उन्होंने लंदन में एक एडवर्टाइजमेंट राइटर के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। इसके बाद 1975 में रुश्दी ने ग्राइम्स नाम से पहली किताब पब्लिश। अपने दूसरे ही उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर प्राइज और 1983 में बेस्ट ऑफ द बुकर्स पुरस्कार से सलमान रुश्दी सम्मानित किए गए। सलमान रुश्दी की लिखी गई तकरीबन 30 किताबें हैं, जिनमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, उपन्यास और बच्चों पर लिखी गई किताबें भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि सलमान रुश्दी के ऊपर हमला क्यों हुआ और ये सैटेनिक वर्सेज क्या है। तो सैटेनिक वर्सेज कुछ और नहीं है, ये सलमान रुश्दी की एक किताब है जो कि 34 साल पहले लिखी गई थी 1988 में। इसी किताब की वजह से सलमान रुश्दी पर पैगंबर साहब की बेअदबी के आरोप लगे थे। 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा तक जारी कर दिया था और इस फतवे के 33 साल पूरे होने के बाद अमेरिका में सलमान रुश्दी के ऊपर हमला हो गया। चलिए अब उस किताब के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से इतना हो हंगामा और फतवा तक जारी हो गया। सैटेनिक वर्सेज उपन्यास का हिंदी में अर्थ है शैतानी आयतें। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। रुश्दी ने अपनी इस किताब में एक काल्पनिक किस्सा लिखा है। किस्सा कुछ इस तरह है कि 2 फिल्म कलाकार हवाई जहाज के जरिए मुंबई से लंदन जा रहे हैं। इनमें एक फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार जिब्रील है और दूसरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट सलादीन है। बीच रास्ते में इस प्लेन को कोई आतंकी हाईजैक कर लेता है। इसके बाद विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है। तभी पैसेंजर से आतंकियों की बहस होने लगती है और गुस्से में आतंकवादी विमान के अंदर ही बम विस्फोट कर देता है। इस घटना में जिब्रील और सलादीन दोनों समुद्र में गिरकर बच जाते हैं। इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। फिर एक रोज एक धर्म विशेष के संस्थापक के जीवन से जुड़े कुछ किस्से पागलपन की ओर जा रहे जिब्रील के सपने में आता है। इसके बाद वह उस धर्म के इतिहास को एक बार फिर नई तरह से स्थापित करने की सोचता है। इसके आगे रुश्दी ने अपने कहानी के किरदार जिब्रील और सलादीन के किस्से को कुछ इस अंदाज में लिखा कि उसे ईर्ष निंदा माना गया। जब यह किताब पब्लिश, भारत वो पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया। उस वक्त देश में राजीव गांधी की सरकार थी। इसके बाद पाकिस्तान और कई अन्य इस्लामी देशों ने इसे प्रतिबंधित किया। फरवरी 1989 में रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया। इस प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए और इसके बाद तो धमकियों का दौर शुरू हुआ। ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने उनके खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी किया। 3 अगस्त 1989 को सेंट्रल लंदन के एक होटल पर आरडीएक्स विस्फोट कर सलमान रुश्दी को मारने की कोशिश की गई। हालांकि उस हमले में सलमान रुश्दी बाल बाल बचे। इसके बाद से सलमान रुश्दी पुलिस के प्रोटेक्शन में अपनी जिंदगी जी रहे थे। ईरानी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर 10 साल बाद यानी 1998 में कहा कि अब वो सलमान की मौत का समर्थन नहीं करते। हालांकि फतवा अपनी जगह पर कायम रहा। 2006 में हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख ने कहा था कि सलमान रुश्दी ने जो ईर्ष निंदा की है उसका बदला लेने के लिए करोड़ों मुस्लिम तैयार हैं। पैगंबर साहब के अनादर का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। 2010 में आतंकी संगठन अलकायदा ने एक हिट लिस्ट जारी की थी। इसमें इस्लाम धर्म के अपमान करने के आरोप में सलमान रुश्दी को भी जान से मारने की बात कही गई थी। सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज को लेकर दुनिया भर के कई शहरों में हो रहे हिंसक विरोध में अब तक 59 लोग मारे जा चुके हैं। इन मृतकों की संख्या में इस किताब के प्रकाशक
और दूसरे भाषा में अनुवाद करने वाले लोग भी शामिल हैं। जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी ने रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज को अपनी भाषा में अनुवाद किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी तरह सैटेनिक वर्सेज के इटालियन अनुवादक और नॉर्वे के प्रकाशक पर भी जानलेवा हमले किए जा चुके हैं। आखिरकार कल सलमान रुश्दी पर हमला हो ही गया। इस हमले को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।